हेलो फैमिली, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैलिड पुलबैक की। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो का पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता सिक्योर हाई सिक्योर लो क्या होते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वो वाला वीडियो देखने को रिकमेंड करूंगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको पता है सिक्योर लो क्या होते हैं, तो चलिए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि वैलिड पुलबैक क्या होता है। ओके फैमिली, तो आ चुके हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में हम वैलिड पुलबैक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम रियल चार्ट एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अप ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड के लिए डायग्राम बना रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले मूव की बात करते हैं। तो मैं इस पे बॉक्स बनाती हूँ। सो ये वाला मूव। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया, फिर मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड किया। तो अब आपको देखना है जो ये पुल बैक है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले आपको सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे हाईएस्ट कैंडलस्टिक कौन सी है। ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है, इसकी शेडो सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई एंड इसका लो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, और अगर अप ट्रेंड में वैलिड पुलबैक होगा तो वो सिक्योर लो को ग्रैब करेगा। तो अप ट्रेंड में वैलिड पुलबैक होने के लिए सिक्योर लो ग्रैब होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सिक्योर लो था, मार्केट ने इसको ग्रैब किया है। मार्केट सिक्योर लो के नीचे गया है, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया है। तो ये सिक्योर लो को मार्केट ने ग्रैब किया है, तो जो ये पुलबैक है ये हो जाएगा वैलिड पुलबैक। तो अप ट्रेंड में वैलिड पुलबैक होने के लिए सिक्योर लो ग्रैब होना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा तो वो इनवैलिड पुलबैक है। ओके, तो यहाँ पे सिक्योर लो ग्रैब हुआ है, तो ये है वैलिड पुलबैक। तो इसके ऊपर मैंने राइट का साइन लगा रखा है। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे देखो, मार्केट वापस से ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया। तो अब आपको देखना है यहाँ पे पुलबैक जो वैलिड है इनवैलिड है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैं पहले बॉक्स यहाँ पे लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम इस वाले मूव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया है, फिर पुलबैक किया है। तो सबसे पहले आपको सिक्योर हाई सिक्योर लो को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो ये बेरिश कैंडलस्टिक है, इसकी शेडो सबसे हाईएस्ट है। तो इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई एंड इसका लो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, और अगर ये वैलिड पुलबैक होगा तो ये सिक्योर लो को ग्रैब करेगा। तो यहाँ पे देखो, सिक्योर लो ग्रैब नहीं हो रहा है, मार्केट सिक्योर लो के ऊपर ही है। और अगर मार्केट सिक्योर लो को ग्रैब किए बिना कंटिन्यू ऊपर करता है, तो हम कहेंगे जो ये पुलबैक है ये इनवैलिड है। राइट, और अगर मार्केट सिक्योर लो को ग्रैब कर लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो हम कहेंगे कि जो पुलबैक है वो वैलिड है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये बेरिश कैंडलस्टिक है, अगर इसकी शेडो सिक्योर लो को इस तरीके से ग्रैब कर दे, फिर मार्केट ऊपर जाए, तो भी ये वैलिड पुलबैक में बदल जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, सिक्योर लो ग्रैब नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड पुलबैक। ओके, तो सिंपली जो हमारा सिक्योर लो है वो ग्रैब होना चाहिए, तब हम उसको वैलिड पुलबैक मानेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो इनवैलिड पुलबैक होगा। ओके, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में किस तरीके से हम वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके फैमिली, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड में वैलिड पुलबैक के एग्जांपल की। तो मैं बॉक्स बनाती हूँ इस वाले मूव पे जिसकी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम इसकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने पुलबैक किया। ओके, तो अगर आपको चेक करना है कि ये पुलबैक वैलिड है या इनवैलिड है, तो सबसे पहले आपको सिक्योर है सिक्योर लो आइडेंटिफाई करना है। तो इस मूव में सबसे लोवेस्ट कैंडलस्टिक कौन सी है, ये बेरिश वाली, इसकी शेडो सबसे लो पे है। ओके, तो इसका लो हो जाएगा सिक्योर लो एंड इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई। और अगर ये वैलिड पुलबैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करना चाहिए। राइट, तो अप ट्रेंड का अपोजिट, अप ट्रेंड में सिक्योर लो ग्रैब होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सिक्योर हाई ग्रैब होना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जो ये वैलिड पुलबैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सिक्योर हाई ग्रैब हो रहा है, मार्केट सिक्योर हाई को ग्रैब किया, फिर कंटिन्यू डाउन किया। ओके, तो ये है हमारा वैलिड पुलबैक। तो इसके ऊपर मैंने राइट का साइन लगा रखा है। ओके, फिर हम दूसरा एग्जांपल देखें। तो यहाँ पे देखिए, दिस वन। तो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, फिर वापस से पुल बैक किया। तो अब आपको देखना है जो ये पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले आपको सिक्योर है इनसिक्योर लोग आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो ये बुलिश कैंडलस्टिक है, इसकी शेडो सबसे लोवेस्ट है। ओके, तो इसका लो हो जाएगा सिक्योर लो एंड इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई। ओके,
और अगर ये वैलिड पुल बैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करेगा। तो यहाँ पे देखो, जो सिक्योर हाई है वो ग्रैब नहीं हो रहा है, मार्केट उसके नीचे ही है। ओके, और अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन करे सिक्योर हाई को ग्रैब किए बिना, तो हम कहेंगे जो पुल बैक हुआ है वो है इनवैलिड पुल बैक। और अगर मान लो जैसे बेरिश कैंडलस्टिक है, इसकी शेडो सिक्योर हाई को इस तरीके से ग्रैब कर दे, फिर मार्केट डाउन जाए, तो ये वैलिड पुल बैक बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा, सिक्योर हाई ग्रैब नहीं हो रहा है, मार्केट कंटिन्यू डाउन जाए, तो ये होगा इनवैलिड पुल बैक। तो जो ये पुल बैक है ये है इनवैलिड पुल बैक। ओके, तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल बैक इनवैलिड पुल बैक होता है। तो अप ट्रेंड में सिक्योर लो ग्रैब होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में सिक्योर हाई ग्रैब होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इनके रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं, तो आप और अच्छे से समझ पाओ। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके फैमिली, तो अभी हमें यूरो यूएसडी के डेली चार्ट में, तो यहाँ पे मैं आपको रियल चार्ट एग्जांपल बताऊंगी अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में वैलिड पुल ब्रेक के। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड के रियल चार्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो यहीं पे हम वैलिड और इनवैलिड पुल ब्रेक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं इसको जूम करती हूँ, और सबसे पहले हम फर्स्ट मूव की बात करते हैं, ये वाला मूव। तो मैं इसको जूम करती हूँ और इस पे बॉक्स बनाती हूँ। तो हम इस वाले मूव की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने पुल बैक किया। तो अब आपको देखना है पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो। तो जो ये बुलिश कैंडलस्टिक है इसकी शेडो सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई। ओके, एंड इसका जो लो है वो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, तो अब अगर ये वैलिड पुलबैक होगा तो ये सिक्योर लो को ग्रैब करना चाहिए। और अगर आप देखो तो मार्केट ने सिक्योर लो को ग्रैब नहीं किया है, मार्केट यहीं तक आया, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाने लग गया। ओके, तो यहाँ पे जो सिक्योर लो है वो ग्रैब नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा इनवैलिड पुल बैक। ओके, और अगर मान लो जो ये बेरिश कैंडलस्टिक है इसकी शेडो यहीं तक आई, अगर ये शेडो थोड़ा सा नीचे और आ जाती और सिक्योर लो को इस तरीके से ग्रैब कर देती, फिर मार्केट ऊपर जाता, तो ये वैलिड पुल बैक हो जाता। बट ऐसा नहीं हुआ है, मार्केट सिक्योर लो को ग्रैब किए बिना ही ऊपर चले गया है, तो ये है हमारा इनवैलिड पुल बैक। तो इसके ऊपर मैं रॉन्ग का साइन लगाती हूँ। तो ये है इनवैलिड पुल बैक। ओके, फिर हम बात करें दूसरे मूव की। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मूव, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया फिर वापस से पुल बैक किया। ओके, तो मैं बॉक्स बनाती हूँ इसके ऊपर, दिस वन। ओके, तो अगर आपको देखना है कि जो पुल बैक है वैलिड है या इनवैलिड है, तो सबसे पहले आपको सिक्योर है सिक्योर आइडेंटिफाई करना है। तो जो ये बेरिश कैंडलस्टिक है इसकी शेडो सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इसका हाई हो जाएगा सिक्योर हाई, लाइक दिस। ओके, एंड इसका लो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, तो ये हो गया हमारा सिक्योर लो। तो अगर ये वैलिड पुल बैक होगा तो ये सिक्योर लो को ग्रैब करेगा। तो यहाँ पे देखो सिक्योर लो ग्रैब हो रहा है, मार्केट सिक्योर लो के नीचे गया है, उसको ग्रैब किया है, फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर किया है। ओके, तो ये जो पुल बैक है ये है हमारा वैलिड पुल बैक। ओके, तो इसके ऊपर मैं राइट का साइन लगाती हूँ। अब हम बात करते हैं दूसरे मूव की। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गया वापस से और फिर वापस से नीचे आया। ओके, तो मैं बॉक्स यहाँ पे लेके आ जाती हूँ, दिस वन, ये वाला मूव। तो अब आपको देखना है जो ये पुल बैक हुआ है वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो। तो ये बेरिश कैंडलस्टिक है, इसका शेडो सबसे हाईएस्ट है। ओके, तो इस कैंडलस्टिक का जो हाई है वो हो जाएगा सिक्योर हाई, एंड इसका जो लो है वो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो सिक्योर लो ग्रैब हो रहा है, मार्केट ने सिक्योर लो को ग्रैब किया फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया। ओके, तो जो ये पुल बैक है ये भी है एक वैलिड पुल बैक। तो इसके ऊपर भी मैं राइट का साइन लगाती हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमें अप ट्रेंड में वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है। तो सिंपली जो हमारा सिक्योर लो है वो ग्रैब होना चाहिए, अगर हो रहा है तो वो हो जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक अप ट्रेंड के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल की, कि डाउन ट्रेंड में हम किस तरीके से वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करेंगे।
तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड एग्जांपल्स। ओके फैमिली, अब हम डाउन ट्रेंड में वैलिड पुलबैक के एग्जांपल देखते हैं, रियल चार्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, तो इन एग्जांपल में हम देखेंगे कि कौन सा पुलबैक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। ओके, तो यहाँ पे मैं जूम करती हूँ उस मूव की जिस मूव की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। सो दिस वन। तो इसके ऊपर मैं बॉक्स बनाती हूँ, ये वाला मूव। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट पुल बैक किया और फिर कंटिन्यू डाउन किया। तो अब आपको देखना है जो ये पुल बैक है वैलिड है या इनवैलिड है। तो सबसे पहले आपको सिक्योर है इनसिक्योर लो देखना है। तो यहाँ पे जो ये बेरिश कैंडलस्टिक है इसका लो सबसे लोवेस्ट है। ओके, तो इसका जो लो है वो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, एंड इसका जो हाई है वो हो जाएगा सिक्योर हाई, लाइक दिस। ओके, और अगर ये वैलिड पुलबैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करेगा। जैसे कि मैंने बोला डाउन ट्रेंड में सिक्योर हाई है वो ग्रैब होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिक्योर हाई है, मार्केट ने इसको ग्रैब किया है, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन किया है। ओके, तो जो ये पुलबैक है ये है वैलिड पुलबैक। ओके, तो इसके ऊपर मैं राइट का साइन लगाती हूँ इस तरीके से। ओके, फिर हम दूसरे मूव की बात करें तो यहाँ पे देखो मार्केट वापस से नीचे आया और वापस से पुलबैक किया। तो मैं यहाँ पे बॉक्स बनाती हूँ, इनको मैं क्लियर करती हूँ। ओके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो अब हम बात करेंगे इस वाले मूव की। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया फिर वापस से पुल बैक किया। तो अब आपको देखना है जो ये पुल बैक वैलिड है इनवैलिड है। तो सबसे पहले सिक्योर हाई एंड सिक्योर लो। तो ये बुलिश कैंडलस्टिक का लो सबसे लोवेस्ट है। ओके, तो इसका जो लो है वो हो जाएगा सिक्योर लो। ओके, एंड इसका जो हाई है वो हो जाएगा सिक्योर हाई। और अगर ये वैलिड पुल बैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करेगा। तो यहाँ पे जो ये सिक्योर हाई है देखो ग्रैब हो रहा है, मार्केट ने सिक्योर हाई को ग्रैब किया है, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन किया है। ओके, तो ये पुल बैक हो जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। तो इसके ऊपर भी मैं राइट का साइन लगाती हूँ। तो ये है हमारा वैलिड पुल बैक क्योंकि ये सिक्योर हाई को ग्रैब कर रहा है। फिर हम देखें दूसरा मूव। तो यहाँ पे देखो मार्केट वापस से नीचे गया और फिर ये पुल बैक किया वापस से, फिर कंटिन्यू डाउन किया। तो अब हम इस वाले मूव की बात करते हैं। तो मैं बॉक्स यहाँ पे लेके आती हूँ, इसको मैं उठाती हूँ यहाँ से। तब हम बात करेंगे इस वाले मूव की, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया फिर पुल बैक किया। तो अब आपको चेक करना है वैलिड है इनवैलिड पुल बैक है। तो सबसे पहले सिक्योर है इनसिक्योर लो। तो यहाँ पे ये जो बेरिश कैंडलस्टिक है इसका लो सबसे लोवेस्ट है। ओके, तो इसका लो हो जाएगा हमारे लिए सिक्योर लो, एंड ये जो हाई है वो हो जाएगा हमारे लिए सिक्योर हाई। और अगर ये वैलिड पुल बैक होगा तो ये सिक्योर हाई को ग्रैब करेगा। और अगर आप देखो तो मार्केट ने सिक्योर हाई को ग्रैब नहीं किया, मार्केट पुल बैक किया, बट सिक्योर हाई को ग्रैब किए बिना ही नीचे चले गया। तो जो ये पुल बैक है ये है इनवैलिड पुल बैक। और अगर ऐसा होता, मान लो ये जो बुलिश कैंडलस्टिक है इसकी शेडो सिक्योर हाई को इस तरीके से ग्रैब कर देती, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन जाता, तो ये वैलिड पुलबैक में बदल जाता। बट ऐसा नहीं हुआ है, सिक्योर हाई ग्रैब नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा इनवैलिड पुलबैक। ओके, तो इस तरीके से हमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में वैलिड पुलबैक को आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज के वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।